पंखों वाली जादुई नाव। सिद्धपुर नामक गांव में हर्षवर्धन नाम का एक जमींदार रहता था। आलेख्या उसकी इकलौती बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। हर्षवर्धन उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसी गांव में राणा नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत साहसी और जाबाज था। एक दिन जब आलेख्या मंदिर में आई, राणा ने उसे देखा और उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता। एक दिन हर्षवर्धन ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, आलेख्या, मैंने तुम्हारी शादी करने का निर्णय लिया है। इतना कहकर वो कुछ लड़कों की फोटो लेकर आया। ये उन लड़कों की तस्वीरें हैं जो हर तरह से मेरे दामाद बनने लायक हैं। इनकी तस्वीरें देखकर बताओ तुम्हें कौन पसंद है। पापा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी कुछ समय बाद कीजिएगा। आलेख्या, अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो वो तुम्हारी शादी अब तक कर चुकी होती। मैंने तुम्हें लाड़ प्यार किया क्योंकि तुम बिन माँ के पली हो, लेकिन क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? चली जाओ, मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ। आलेख्या अपने पापा के डांटने पर रोने लगी और बाहर चली गई। वो एक नाव में बैठ गई और अपने पिता की कही गई बातों के बारे में सोचते हुए नदी में आगे चली गई। सोचते सोचते एक बड़े द्वीप पर पहुंच गई। वहां आदिवासियों ने आलेख्या को पकड़ लिया। जब बेटी देर रात होने के बाद भी घर नहीं आई तो हर्षवर्धन चिंतित हो गया और उसने घोषणा की कि जो उसकी बेटी को सुरक्षित रूप से ले आएगा वो उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देगा। ये सुनकर राणा ने सोचा, क्या मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो खतरे में है? मुझे किसी भी तरह आलेख्या को बचाना होगा। ये सोचकर वो आलेख्या को खोजते हुए जंगल में चला गया। रास्ते में उसने एक साधु को देखा जो ध्यान कर रहे थे। राणा उस संत के पास गया, उनका अभिवादन किया और बताया कि क्या हुआ है। संत ने आंखें खोली और कहा, राणा, तुम्हारा प्यार पवित्र है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो एक जादुई द्वीप पर फंस गई है। जाओ और उसे बचाओ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शक्ति से एक नाव बनाई। ये नाव तुमको सही दिशा दिखाएगी। और फिर उन्होंने राणा को एक गठरी दी और अपना आशीर्वाद दिया। फिर राणा उस नाव पर चढ़ गया। मुझे आलेख्या के पास ले चलो। तुरंत उस नाव में पंख लग गए और वो हवा में उड़ गई। फिर वो उसे उस जादुई द्वीप पर ले गई। राणा नाव से उतरकर इधर उधर देखने लगा। उसने आलेख्या को देखा जो एक पेड़ से बंधी हुई थी और उसकी रस्सियां खोल दी। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे आदिवासी मेरी बलि चढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो जान जा सकती है। वो वहां से निकलने लगे। इसी बीच आदिवासियों ने आकर उनको घेर लिया। उन्हें देखकर आलेख्या बेहद घबरा गई। आलेख्या, डरो मत, वे हमारे दुश्मन थोड़े ही हैं। हमें उनसे समझदारी से बचना होगा। ऐसा कहकर राणा ने अपने साथ लाई गठरी को जलाकर एक तरफ फेंक दिया। उस गठरी से अजीब सा धुआं निकला। क्योंकि उस धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, राणा आलेख्या को लेकर उस जादुई नाव में चढ़ गया। बेटी को सकुशल घर आया देखकर हर्षवर्धन को बहुत खुशी हुई। देखो राणा, जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं तुमको अपनी आधी संपत्ति देना चाहता हूँ और तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ। मुझे माफ कीजिए जमींदार साहब, लेकिन मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। क्या तुम्हें मेरी संपत्ति नहीं चाहिए? तो तुम क्या चाहते हो बताओ। तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हमारे परिवार में वादे नहीं तोड़े जाते। मैं कई महीनों से आलेख्या से प्यार करता हूँ। हमारी शादी कर दीजिए, मेरी यही इच्छा है। फिर जैसा कि जमींदार ने वादा किया था, उसने अपनी बेटी की शादी राणा से कर दी। गौतमपुर नामक गांव में एक हीरो का तस्कर रहता था। पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास कर रही थी। एक दिन एक पुलिस सिपाही ने विक्रम को फोन किया और कहा, हेलो विक्रम भाई, हमारी पुलिस आपको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश में है। बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए अपनी तस्करी आप बंद कर दें। अगर तुम जैसे लोग मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपना कारोबार कर सकता हूँ। इसी बीच विक्रम का दोस्त देवा वहां आ गया। अरे देव,
हमें आज से अपना तस्करी का धंधा कुछ समय के लिए बंद करना होगा। मुझे सूचना मिली है कि पुलिस हम पर नजर रख रही है। फिलहाल तस्करी बंद करते हैं। तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा भाई? यही तो मैं सोच रहा हूँ। भाई मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम एक डिलीवरी बॉय को हायर कर ले तो उसके जरिए अपना धंधा जारी रखेंगे। तुम्हारा आइडिया अच्छा है देवा, तुम अभी जाओ और एक डिलीवरी बॉय हायर करो। ठीक है भाई। फिर उसने राजू नाम के एक डिलीवरी बॉय को हायर कर लिया। देवा राजू को लेकर विक्रम के पास गया और बोला, भाई ये है राजू, हमारा डिलीवरी बॉय। ठीक है। देखो राजू, हम एक नया फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तुम हमारे पहले डिलीवरी बॉय हो। यदि तुम हमारे कहे अनुसार डिलीवरी करते हो तो हम तुमको जिंदगी में सेटल कर देंगे। ये लो पार्सल और इस पते पर पहुंचा देना। ठीक है भाई, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर राजू पार्सल लेकर वहां से चला गया। इस तरह रोज राजू पार्सल पहुंचाने लगा। एक दिन विक्रम को एक बहुत बड़ी डील मिली और उसने देवा को बुलाया। सुनो देव, आज हमें एक बड़ी डील मिली है। सब कुछ सही रहा तो हमें 100 करोड़ का मुनाफा होगा। इसे हम आपस में बांट लेंगे। जाओ राजू को जल्दी से लेकर आओ। अगर ये सौदा कामयाब रहा तो हम करोड़पति बन जाएंगे भाई। मैं तुरंत राजू को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो राजू को लेकर आया। विक्रम ने राजू को एक बड़ा पार्सल बॉक्स दिया। राजू, ताज खजाना होटल में ये पार्सल सलीम नाम के शख्स को दे दो। ये कहकर उसने पार्सल का डिब्बा राजू को दे दिया। वो पार्सल का डिब्बा लेकर अपनी बाइक पर जा रहा था। रास्ते में राजू की बाइक अचानक स्किड कर गई और वो नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही पार्सल का डिब्बा भी नीचे गिरकर खुल गया। राजू धीरे से उठा और उस पार्सल के डिब्बे के पास गया। उस पार्सल में हीरे देखकर, इसका मतलब है कि विक्रम भाई मुझसे इतने दिनों तक हीरे पहुंचवा रहे थे। मुझे इन हीरो को अपना बनाना है, लेकिन विक्रम भाई जान लेंगे तो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। मुझे कुछ सोच समझकर करना होगा। ऐसा सोचकर उसने उस पार्सल बॉक्स में हीरे की बजाय बिरयानी रख दी। फिर उसने पार्सल का डिब्बा सलीम को दिया और चला गया। सलीम ने वो बक्सा खोला। उसमें बिरयानी देखकर उसने तुरंत विक्रम भाई को फोन लगाया। ए विक्रम, तूने पार्सल में बिरयानी रखकर भेजी क्या? मेरे हीरे कहाँ है? धोखा देना चाह रहा है क्या मुझे? एक फोन मारूंगा तो लोग बैठे हैं तैयार तुझे मारने के लिए। क्या पार्सल में बिरयानी थी? मैंने सारे हीरे गिनकर डिब्बे में रखे थे। कुछ गलत हुआ सलीम भाई। मैं इसका पता लगाऊंगा और आपके हीरे आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा। 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। हीरे दे दे तो अच्छा होगा, नहीं तो तू जानता है सलीम भाई को। विक्रम ने देवा को बुलाकर सारी बात बताई। देवा राजू के घर गया और उससे मिला। राजू, डिलीवरी के लिए तुमने जो पार्सल लिया था वो बदल गया। भाई, मैं बाइक पर पार्सल लेकर जा रहा था। रास्ते में एक पुलिस अधिकारी ने मुझे रोका तो मैंने उसे वो पार्सल दिया। उसके पास भी ऐसा ही एक पार्सल था। उसने शायद गलती से हमारा पार्सल अपने पास रख लिया। ओह, ऐसा हुआ था क्या? ठीक है। तब देवा विक्रम के पास गया और राजू ने जो बताया था उससे कहा, हमें क्या करना चाहिए देवा? अगर हमने वो बक्सा सलीम को नहीं दिया तो हम दोनों को मार डालेगा। अब हम क्या करें भाई? जिंदा रहना है तो अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो सलीम हमें कुत्तों की मौत मारेगा। ये सुनकर देवा भी बहुत डर गया। उन्होंने फौरन अपना सामान बांधा और वहां से भाग निकले। विक्रम के जाते ही राजू ने उन हीरो को बेच दिया और करोड़पति बन गया। उसने एक बड़ा घर और एक कार खरीदी और मजे से रहने लगा।